शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, सुबह से 3-4 एरर्स और मैसेज के ऊपर लगातार मेल और ग्रुप में भी मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर बता रहा हूँ। आई होप आप लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स भेज रहे हैं कि उनका जब वो अभी लॉगिन करना चाह रहा है तो उनका मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, सर्वर एरर लगातार दे रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है कि शिक्षा कोर्स ऐप में टेक्निकल समस्या कभी कभी आती है, और एक्चुअली ये समस्या इसलिए आ रही है कि आपने पहले से ऐप को लॉगिन नहीं करके रखा था, और 6:30 यानी कि 6:15 से लेके जो 7 सवा 7 तक का टाइम होता है वो एक पीक टाइम होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 4 से 5-6 लाख जो हम लोग शिक्षक हैं वो उस पर लॉगिन करते हैं, जिस कारण से ऐप बल्क डाटा अपलोड नहीं कर पाता या डाउनलोड नहीं कर पाता है। आप इस समस्या का समाधान आप 7:30 से लेकर 9 बजे में जस्ट में मैक्सिमम लोगों ने अटेंडेंस बना लिया होगा, तो आप वापस अपने आप को लॉगिन करके देखें और ध्यान रखें कि इंटरनेट अच्छी कनेक्टिविटी के साथ हो, यानी कि वहाँ से यूज करें। अगर आपके पास 5G डाटा हो या नहीं तो दूसरे के वाईफाई से ले लीजिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसको लॉगिन करिए। आपका बिल्कुल लॉगिन हो जाएगा और आपका डाटा भी मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा, स्टूडेंट डाटा मास्टर डाटा दोनों हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा, इस बीच में आप करके कर देख लीजिए। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे साथियों का है कि सर ऐप नहीं खुल रहा है और स्क्रीनशॉट करके भेज देते हैं। देखिए, आपको SOP में जो भेजा गया था वहाँ भी बताया गया था और फिर से बताया जा रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। ऐप अगर नहीं खुल रहा है तो ई शिक्षा कोर्स का ऐप आपका डुअल मोड में काम करता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में भी आप काम करता है। आप अपने डेटा को बंद कर लीजिए, वापस ऐप को बंद करिए और वापस ऐप को खोलिए, वो ऑफलाइन मोड में खुल जाएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि इसमें क्या समस्या आती है। तो आप बेहिचक होके, अगर आपका नहीं खुल रहा है तो अपने डेटा को बंद कर लीजिए, वापस ई शिक्षा कोर्स को बंद करिए और वापस ऐप को खोलिए, ऑफलाइन मोड पे आपका खुल जाएगा और आपका अटेंडेंस बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अटेंडेंस बनाने के जस्ट बाद आपको इंटरनेट चालू कर देना है, ताकि आपका फ़ोटो और आपका अटेंडेंस सिंक्रोनाइज हो सके और कहीं कोई दिक्कत ना आए। तीसरी समस्या जो कई सारे फ्रेंड्स अभी भी 34 मीटर वाली समस्या बता रहे हैं, वो एक टेक्निकल एरर था जो एक दिन के लिए अपडेट होने के कारण आया था, उसको रिजॉल्व कर दिया गया है। वैसे साथी जिनका 34 मीटर वाला समस्या आ रहा है वो वापस ऐप को हटा ले और ऐप को हटाने के बाद रीइंस्टॉल कर ले या फिर अपडेट कर ले, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से पहले 500 मीटर के दायरे में आपका रेंज होता था, अभी भी वही आईडी है। चौथी चीज़, लगातार ग्रुप में स्क्रीनशॉट आप लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, CRC या जो भी ग्रुप्स में हो, और कहीं ना कहीं उसको कोई सीन नहीं कर पाता है या उसका आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोगों को क्लियर बताया गया है कि जो एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है do.gopalganj.esiksha@gmail.com, आप अपनी समस्या सिर्फ मेल के माध्यम से भेजें, क्योंकि उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ई शिक्षा कोर्स की टीम है, वो देखेगी और आपका समाधान भी करेगी। चाहे वो अटेंडेंस नहीं बनने की समस्या हो, चाहे लीव की समस्या हो। आप अगर ग्रुप में रेगुलरली भेजते हैं तो वहाँ पर उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं देख रहा है आपके मैसेज को। ये चीज़ निश्चिंत हो जाएगी। इसीलिए आपको जो भी समस्या हो रही है आप ईमेल करिए। आप सिर्फ ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजने से आपका कोई रिजोल्यूशन नहीं होने जा रहा। ये 3-4 मूल बातें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था। तो आप सबसे आशा है कि ई शिक्षा कोर्स से ऐप रिलेटेड जो भी समस्या होगी आप करके देखिएगा, समाधान हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मेल आईडी पे करें, या टेक्निकल FRS से रिलेटेड है तो FRS की हेल्पलाइन पर करें, और इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सबको नमस्कार।